दोस्तों अब जनवरी एंड होने वाला है, तो इस तरह से देखिए जैसे ही जनवरी एंड होने वाला है तो मौसम में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा है। और ये बदलाव हमें अपने प्लांट को देखकर भी नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे प्लांट जो है पहले से ज़्यादा ग्रीन हो गए हैं, ज़्यादा उनमें कलियां आने लगी हैं, न्यू न्यू ग्रोथ निकलने लगे हैं। तो ऐसे समय पे आपको अपने प्लांट की बहुत अच्छे से देखभाल करनी है। यदि अभी आप उनके ग्रोइंग सीजन में शुरुआत में ही अभी प्लांट में आप यदि फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, उनकी अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे, तो आपके प्लांट जो हैं वो आगे चल करके फिर सालों भर अच्छे से फूल नहीं दे पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्लांट पूरे साल भर अच्छा से फ्लावरिंग करता रहे, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहे, बहुत पौधा मजबूत हो जाए, उनकी जड़ें बहुत तेजी से फैले, तो अभी आपको बहुत अच्छे से टिप्स और ट्रिक्स अपनाने होंगे, जो कि मैं अपनी वीडियो में बनाने वाली हूँ दोस्तों। तो मेरी पूरी वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो ये शुरुआत करने से पहले दोस्तों थोड़ा सा मैं ये भी बतला देती हूँ कि हमें किस तरह से अपने प्लांट की देखभाल करनी है। ये हम सब जानते हैं कि ये जो प्लांट हैं वो फूड बनाते हैं सूरज की रोशनी में। तो हमें जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्रूटिंग प्लांट है, जो कि शेडी एरिया पसंद नहीं करते, वैसे प्लांट को आपको कहाँ रखना है? बिल्कुल धूप में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। साथ ही साथ यदि आपको मिल जाता है साउथ फेसिंग, तो साउथ फेसिंग यदि जगह मिल जाती है तो वहाँ पर आप अपने प्लांट को रखिए, ताकि दिन भर की अच्छी धूप उन्हें मिल सके। अच्छी धूप मिलेगी तभी आपका प्लांट ग्रो करेगा, नहीं तो आप कितना भी उन्हें फर्टिलाइजर दे देंगे, कितना भी पानी दे देंगे, कैसी भी कटिंग कर देंगे, जड़ को प्रून कर देंगे, लेकिन फिर भी उनमें ग्रोथ नहीं आएगा। तो ये अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें कुछ ट्रिक्स अपनाने पड़ते हैं, कुछ उनकी केयर रखनी पड़ती है, कुछ देखभाल करनी पड़ती है। वही सब बातें मैं आपको अभी अपने वीडियो में बतलाऊंगी, और आगे चल के यह भी बतलाऊंगी कि ग्रोइंग सीजन जब स्टार्ट हो रहा है तो अभी हमें अपने प्लांट को कौन कौन से फर्टिलाइजर देना है। जब मौसम अचानक से बदलने लगता है, जैसे सर्दियां बहुत तेज़ थी और अचानक से अब गर्मी आने लगी है, तो इस समय जो हमारे प्लांट है बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। हमें उनको उनके नेचर को समझना होगा और उसी अनुसार उनकी देखभाल करनी होगी। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे प्लांट खराब होने लगते हैं, और यही कारण होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब सीजन बदलने लगता है तो हमारे प्लांट मर जाते हैं। प्लांट पर इस तरह से बहुत बड़े बड़े से फ्लावर लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ केयर टिप्स को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम केवल फर्टिलाइजर डाल देते हैं तो उससे हमारे प्लांट ना तो बहुत अच्छे होते हैं और ना ही उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग लाने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स अपनाने पड़ते हैं, जो ट्रिक्स अब मैं अपनाती हूँ अपने प्लांट पर, जिसके कारण मेरे चाहे गुड़हल के प्लांट हो या गुलाब के प्लांट हो, इतने भर भर करके कलियाँ आती हैं। तो वही सब ट्रिक्स मैं आपको बतला रही हूँ। तो चलिए उसको ध्यान से सुनिए दोस्तों, कि किस तरह से हमें अपने प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर, ढेर सारे फ्रूट, ढेर सारे वेजिटेबल लेने हैं। तो चलिए सबसे पहले तो है कि हमें अपने प्लांट की गुड़ाई करते रहनी है हर 15 दिन पर, हर सप्ताह एक बार इसमें करनी ही करनी है। यदि सप्ताह में जब एक बार करते हैं तो उस समय हमें प्लांट की सिर्फ 1 इंच तक की मिट्टी की ही गुड़ाई करनी है, और महीने में एक बार 3 इंच तक की मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है। और साल में एक बार इसको क्या करना है कि इसकी आधी मिट्टी को निकाल लेना है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी है ना, साल में एक बार, या तो आप इसे मार्च में कर सकते हैं या इसे आपको करना है अक्टूबर में। मतलब आधी मिट्टी, जैसे ये गमला है तो आधी मिट्टी आपको खाली कर देना है, जिससे कि इनकी जड़ें दिखने लगे। और जब जड़ें दिखने लगेगी तो उस समय इसको खाली करके और इसमें भरपूर से फर्टिलाइजर डालना है। सॉलिड फर्टिलाइजर, चाहे तो काउडंग कंपोस्ट डालिए या वर्मी कंपोस्ट डालिए या लीफ कंपोस्ट डालिए। तीनों ही कंपोस्ट जो होते हैं वो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस तरह से आपको साल में एक बार इनकी माने एक तरह से कहिए कि रिपोर्टिंग कर देना है। रिपोर्टिंग कर देने से क्या होता है कि हमारे प्लांट की जड़ें जो है, जो अब तक बहुत बढ़ रही थी, फैल रही थी, रूट बाउंड हो रहा था, तो वह फिर से ठीक हो जाता है। कई बार फ्लावर इसलिए भी नहीं आते हैं क्योंकि हमारे प्लांट की जो रूट है वो बाउंड हो जाती है। तो हमें ये चेक करते रहना पड़ता है कि कहीं हमारे प्लांट की रूट बाउंड तो नहीं हो गई है। तो यदि रूट बाउंड हो गई है तो हमें उसकी रिपोर्टिंग करनी है, और रिपोर्टिंग करने का बेस्ट टाइम होता है फरवरी से मार्च, और सितंबर और अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में आप करते हैं तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। उसी तरह से यदि फरवरी मार्च में करते हैं तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो उस समय में आपको इनके प्लांट की एक बार रिपोर्टिंग कर लेनी है। लेकिन साल में एक बार रिपोर्टिंग करने से पहले आप तो पूरा का पूरा उसे प्लांट को निकाल लेते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, साल में 2 बार ऐसा करना है कि आधी मिट्टी खाली कर दीजिए अपने गमले से। चाहे कोई भी प्लांट हो, चाहे वो गुड़हल के प्लांट हो, गुलाब के प्लांट हो, तो आप उनकी बिल्कुल आधी मिट्टी खाली कर दीजिए, और उसमें कंपोस्ट डालने के बाद थोड़ा सा फंगीसाइड डाल दीजिए, नीम की खली डाल दीजिए। नीम की खली बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नीम की खली डाल दीजिए, फंगीसाइड डाल दीजिए, और उसके बाद फिर से वापस से मिट्टी डाल करके और उसमें पानी डाल करके उसको आप
2 से 3 दिन तक छाया में रखिए। उसके बाद आपको फिर उसे धूप दिखाना है, यानी कि धूप में रखना है। तब आप देखेंगे कि किस तरह से आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो गुड़ाई जो है हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्या मैंने बताया, सप्ताह में 1 बार कीजिए 1 इंच की गुड़ाई, महीने में 1 बार कीजिए 3 इंच की गुड़ाई, साल में 2 बार कीजिए आधे प्लांट की आपको मिट्टी निकाल करके गुड़ाई करनी है, और 1 बार रिपोर्टिंग करनी है, जिसमें पूरी तरह से आपको प्लांट को निकाल लेना है अपने प्लांटर से, और फिर से उनकी जड़ों को थोड़ा सा प्रून कर देना है। क्योंकि हम गमले में लगा रहे हैं तो उसके पास लिमिटेड सोर्स होता है। गमले में जब लिमिटेड सोर्स होता है तो हम उसे वैसे ही नहीं रहने दे सकते हैं। जब रूट बाउंड हो जाता है तो पूरी तरह से उनके रूट बाहर दिखने लगते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये भी गुड़हल का प्लांट है, इसमें बहुत सारे अभी फ्लावर लगे हुए हैं दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको दिखलाती हूँ। देखिए यहाँ फ्लावर तो खिल रहे हैं, है ना। ये पूरी सर्दी इसके फ्लावर खिलते रहे, हालांकि हमारे प्लांट पर रूट बाउंड हो चुका था, इसके बावजूद इसमें लगातार फ्लावर खिलते रहे हैं, कलियाँ आती रही है, क्योंकि हमने उसे फूड प्रोवाइड करवाया है। क्योंकि ये ट्रिक मैं जानती हूँ कि किस तरह से हमें अपने प्लांट से फ्लावर लेना है, तो इसलिए हमारे पूरे प्लांट पर लगातार फ्लावरिंग होती रही है। लेकिन यदि आपके प्लांट पर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो साल में 1 बार से जब इस तरह से रूट बाउंड हो जाता है तो पूरा का पूरा यहाँ से इसे खींच करके आपको 3 दिन इसमें पानी नहीं डालना है। जब पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो आपको यहाँ से पकड़कर इसे खींचना है तो ये निकल आएगा। निकलने के बाद आप इसकी आधी जड़ों को प्रून कर दीजिए, बिल्कुल कट कर दीजिए, उसके बाद इसे लगाइए। ये काम मैं अभी करूँगी, बस जनवरी ख़त्म होता है और फरवरी में थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगेगी, तब मैं इसकी प्रूनिंग स्टार्ट करूँगी, यानी कि इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो इस तरह से जब आपके प्लांट पर रूट दिखने लगे, रूट ऊपर तक आ जाए, तब आप इसकी रिपोर्टिंग कीजिए। ये दोनों गुड़हल मेरे जो हैं वो देसी गुड़हल हैं। ये येलो कलर के हैं, देखिए इसमें भी आपको दिख रहे होंगे कली है, और ये रेड कलर का है। तो इन दोनों की रूट बाउंड हो चुके हैं, क्योंकि इनकी बहुत तेज़ी से रूट जो है वो डेवलप होती है ना। देखिए ये बहुत तेज़ी से रूट डेवलप होती है, तो इसीलिए इनके रूट बहुत ज़्यादा दिखने लगते हैं, बहुत जल्दी इन्हें रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ने लगती है। जबकि जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं उनको आप 2 साल में 1 बार रिपोर्ट कीजिए, लेकिन इसे तो 6 महीने में ही रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरह से आपको इसकी रिपोर्टिंग कर लेनी है दोस्तों। हमें अपने प्लांट पर पोटेशियम वाली फर्टिलाइज़र देना है। तो ये देखिए, ये है प्याज। प्याज में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। पोटेशियम के साथ साथ इसमें सल्फर, विटामिन भी होता है, और साथ ही साथ इसमें आयरन भी होता है। हमारे प्लांट अभी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है, वैसे वैसे इनकी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ होने लगी है। जब ग्रोथ तेज़ हो रही है तो उसके अनुसार इन्हें हमें फूड देना है, क्योंकि अब इनका ग्रोइंग पीरियड शुरू हो रहा है। आप जानते हैं कि जब ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाता है तो हमें अपने प्लांट को, जैसे बच्चों के ग्रोइंग पीरियड में उन्हें सारी न्यूट्रिएंट्स हमें देना पड़ता है, उसी तरह से प्लांट के साथ में भी है। क्योंकि प्लांट की ग्रोइंग पीरियड शुरू हो रहा है तो हमें इन्हें भरपूर मात्रा में इन्हें देना है फर्टिलाइज़र। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र हम देंगे ये पोटेशियम वाला फर्टिलाइज़र, जिसमें पोटेशियम के साथ साथ सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक भी इसमें है। कुछ मात्रा इसमें विटामिन B12 भी है। तो इससे भरा हुआ, और साथ साथ आप इसमें थोड़ा बहुत केले के छिलके का भी डाल सकते हैं, क्योंकि केले के छिलके में भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा होती है। तो इन सबको आप स्मैश कर लीजिए, और ये 3-4 दिन से मैंने फुला कर रखा हुआ है। तो देखिए कितने अच्छे से ये फूल करके, और इसमें इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आ गए हैं। तो आप डायरेक्ट भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं है। और यदि आप इसे अकेले इसे मिला करके डाइल्यूट करके देना चाहते हैं तो वैसे भी दे सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा ये भी मिलाया हुआ है, जो क्योंकि इसमें विटामिन C की मात्रा होती है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये हमारे प्लांट की मिट्टी को बहुत अच्छे से क्या करता है, एसिडिक बनाता है। जब प्लांट की मिट्टी एसिडिक होती है तभी हमारे मिट्टी जो है वो सारे तरह के न्यूट्रिएंट को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसमें डाली हुई है। अब इन सबको आपको छान करके और 2 लीटर पानी में, 2.5 लीटर पानी में इसको डाइल्यूट कर देना है। देखिए इस तरह से आपको मिला देना है। आप इन सबको मिला देते हैं, और मिलाने के बाद दोबारा आप इसमें पानी डालकर रख देंगे तो एक बार और खुराक के लिए ये तैयार हो जाएगा। अब इनसे आप सारा कुछ ये जो है ये निकाल करके और हटा दीजिए, और इसे आप अपने प्लांट पर थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इसे उसी प्लांट पर डालिए जिस प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई हो। जैसे इसकी मिट्टी सूखी हुई है, हम दोबारा उस पर नहीं डाल सकते हैं जिसकी प्लांट की मिट्टी हमारी गीली है, क्योंकि जब गीली मिट्टी में हम डालेंगे तो फिर इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और प्लांट जो की मिट्टी में जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारे प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। तो इस तरह से आपको इसको डाल देना है। हमारे सारे प्लांट की मिट्टी यहाँ पर देखिए सूखी हुई है, और इसमें थोड़ा थोड़ा डालने के बाद आपको पानी डाल देना है। दोस्तों इनका अभी ग्रोइंग पीरियड है, तो ग्रोइंग पीरियड है तो हमें सिर्फ 1 फर्टिलाइज़र या 2 फर्टिलाइज़र से काम नहीं बनेगा। अभी हमें इन्हें भरपूर लगातार फर्टिलाइज़र देते रहना है, हर 10 दिन पर, हर 15 दिन पर, और ऐसे फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि इनकी ग्रोथ लगातार बढ़ती रहे और इनके प्लांट पर इसी तरह से बड़ी बड़ी कलियाँ
आती रहे, है ना। इतनी बड़ी बड़ी कलियाँ और ढेर सारी कलियाँ तभी आएगी जब हम इनको भरपूर मात्रा में प्रोटीन देंगे, मिनरल्स देंगे, विटामिन देंगे और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देंगे। तो इन सब के लिए हमें सिर्फ एक फर्टिलाइजर से काम नहीं बनेगा। तो अब दूसरा फर्टिलाइजर जो हम देंगे दोस्तों, जो इस समय अभी जब ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है दोस्तों ये देखिए चाय की पत्ती। अब चाय की पत्ती में क्या होता है, बहुत सारे इसमें पोषक तत्व होते हैं, लेकिन हमारे प्लांट के लिए जो होता है वो इसमें नाइट्रोजन होता है, साथ ही साथ इसमें पोटेशियम होता है, इसमें अमीनो एसिड होता है और साथ ही साथ ये हमारी मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एसिडिक बनाता है। एसिडिक बनाने का मतलब है कि वो हमारी मिट्टी जो गुड़हल के लिए, गुलाब के लिए जो जिस तरह की मिट्टी होनी चाहिए उस तरह की मिट्टी को बना करके और हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा के पीएच लेवल को, मिट्टी के पीएच लेवल को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। क्योंकि अभी ग्रोइंग पीरियड है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो टाइम है फरवरी जो आने वाला है, अभी जैसे ही 15 अगस्त के बाद 15 जनवरी के बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगा वैसे ही प्लांट जो है वो ग्रो करने लगे। प्लांट में बहुत सारी तेज़ी से ग्रोथ आने लगी। आप देख रहे हैं कि सभी प्लांट में बहुत तेज़ी से कलियां बनने लगी और उनमें ग्रोथ आने लगा। यदि आप इस समय इन्हें तरह तरह के फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, इनमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, प्रोटीन नहीं देंगे, मिनरल्स नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा कि इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, इनकी कलियाँ नहीं अच्छे से बन पाएगी। तो इसमें जो चाय की पत्ती में है वो खनिज भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है और साथ ही साथ इसमें पोटेशियम है ना, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही चीज़ हम देंगे। तो किस तरह से देना है दोस्तों, ये देखिए आप देख रहे हैं कि लगातार इसमें फ्लावर खिल रहा है, अभी देख रहे हैं ना। कल वाली वीडियो में इसमें 2 बड़ी बड़ी कलियाँ थी, अभी देखिए कलियाँ तो 2 है और ये दोनों बड़े बड़े फ्लावर में कन्वर्ट हो गए। तो अब इसी तरह से आपको मिट्टी को चारों तरफ से गुड़ाई कर लेना है, ऐसे मिट्टी की चारों तरफ से गुड़ाई कर लेना है, ठीक है, ताकि मिट्टी हल्की हो सके। और उसके बाद आपको एक चम्मच एकदम, आप ये देख लीजिए, यदि आप यूज चाय की पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 चम्मच लगेगा, 3 चम्मच आप डाल दें। लेकिन यदि आप फ्रेश चाय की पत्ती ले रहे हैं तो फ्रेश चाय की पत्ती में ये सारी मात्रा जो है बहुत भरपूर होती है, तो आप इसको 1 चम्मच ही डालिए, है ना। यदि आपका प्लांटर बड़ा है, मतलब 12 इंच से ज़्यादा बड़ा है, तो आप उसमें 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। ये 1.5 चम्मच डाल देंगे तो आपके प्लांट पर, और उसके बाद भरपूर मात्रा में पानी डाल दीजिए। आप ऐसे प्लांट पर डालिए कि जो प्लांट की मिट्टी आपकी सूखी हुई है, ताकि आप चाय की पत्ती डालने के बाद उसमें पानी डाल सके। जब पानी डालेंगे तभी तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशन है जो चाय की पत्ती में मौजूद है, वो एक्टिव हो जाएंगे। और उसके बाद एक्टिव होने के बाद वो क्या है कि वो पानी से मिल करके और इनकी जड़ों तक जाएंगे, ठीक है। इसे दूसरे तरीके से भी आप डाल सकते हैं दोस्तों, और वो तरीका है पानी में मिलाकर। देखिए आप इस तरह से चाय की पत्ती को पानी में डाल करके 2 से 3 घंटे ढक करके छोड़ दीजिए। 2 से 3 घंटे के बाद चाय की पत्ती में जितने भी जो इसमें मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, आयरन होते हैं, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, ये सारे जो न्यूट्रिशन है ये पानी में घुल जाएंगे। उसके बाद आप पानी को अच्छे से डाल दीजिए। तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पानी के मात्रा से, पानी के माध्यम से यदि हम कोई फर्टिलाइजर डालते हैं तो तुरंत वो जड़ों तक जाता है। और जब ये जड़ों तक जाएगा तो समझ जाइए कि आपके प्लांट पर एक्टिव होकर के तुरंत ये अपना काम करना शुरू कर देगा। और 1 सप्ताह के अंदर देखिएगा कि आपके प्लांट पर फूल और कलियों की भरमार हो गई। तो बहुत सारी कलियाँ आ जाएंगी, बहुत सारे फूल आ जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि बसंत आ गया, तो बसंत कैसे आता है, इसी तरह से हमारे प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर आ जाते हैं, ढेर सारी कलियां आ जाती हैं, सारे फ्लावर खिल जाते हैं, बड़ी बड़ी कलियां होती हैं, इनके पत्ते हरे हरे हो जाते हैं, तो कहते हैं कि बसंत आ गया, है ना। तो आपको बसंत लाना है अपने गार्डन में, तो इसी तरह से आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स डाल देनी है दोस्तों। इसके साथ साथ एक चीज़ और डालना है, और वो चीज़ है दोस्तों हल्दी। क्योंकि जैसे ही मौसम में बदलाव होगा वैसे ही ये सारे जो पेस्ट होते हैं वो बहुत तेज़ी से एक्टिव हो जाएंगे। तो आप या तो इनको पानी में डाल करके और इस तरह से एक स्प्रे बॉटल में लेकर के स्प्रे कर दीजिए सारे प्लांट के ऊपर। तो क्या होगा कि जितने भी प्लांट के कलियों के ऊपर जो भी पेस्ट लगे हुए हैं, जो पेस्ट लगने वाले हैं अभी या फिर जो लग चुके हैं, वो इसके माध्यम से तुरंत दूर हो जाएंगे। एक तो जब आप धार मारते हैं इस तरह से तो उससे वो हट जाते हैं, है ना, चोट लगती है उन्हें। और दूसरा है कि इसके डाल देने के बाद इसका असर भी अच्छा होता है। दूसरा काम ये कीजिए दोस्तों, इसे मिट्टी में भी डाल दीजिए, क्योंकि ये जो पेस्ट हैं वो मिट्टी के माध्यम में भी, मिट्टी में भी बहुत तेज़ी से एक्टिव हो जाते हैं। तो मिट्टी में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी मिट्टी को न सिर्फ मतलब बहुत ही स्वस्थ बनाता है, बल्कि हमारे मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको भी एक्टिव कर देता है। तो इस तरह से चाहे गुड़हल के में प्लांट हो, चाहे वो गुलाब के प्लांट हो, उन सब में लगे हुए पेस्ट को भी ये दूर कर देता है। और आप इसको क्या कर सकते हैं, प्लांट के ऊपर इस तरह से छिड़काव भी कर सकते हैं ना, जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि हाँ ये। लेकिन सूखा छिड़काव करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इन्हें पानी में डाल करके ही और इसे पूरे प्लांट में डालें, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके प्लांट के सारे पेस्ट दूर हो जाएंगे और आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो जिस प्लांट पर आपने चाय की पत्ती, सूखी चाय की पत्ती नहीं डाली है दोस्तों, उस प्लांट पर आप इस तरह से भीगे हुए पानी को डाल सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा करके आप अपने प्लांट में ढेर सारे फ्लावर ले सकते हैं, जिससे कि ये कहेंगे कि आपके बगीचे में
आ गया है बसंत। तो ठीक है दोस्तों, आपको मेरी ये शेयरिंग अच्छी लगी हो, मैंने जो बताया है आपको मैं पूरे सबूत के साथ दिखलाती हूँ। तो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू।